और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार में चल रहे दूसरे चरण के मतदान और आरजेडी से जुड़ी। आरजेडी ने मतदान के बीच आवाम को कुछ ऐसा याद दिलाया कि पाला बदल गया है, सियासी समीकरण बदल गए हैं, सियासी फजाओं में बदलाव देखने को मिल रहा है। अचानक आरजेडी के पक्ष में मतदान दिखाई दे रहा है। आवाम के बीच अचानक आरजेडी को लेकर एक माहौल बन गया है। आरजेडी ने बीजेपी गठबंधन की करतूत को याद दिलाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो समीकरण बदले नजर आ रहे हैं। आरजेडी ने लिखा कि बीजेपी के धन्ना सेठ अडानी के लिए बीजेपी जेडीयू ने मिलकर आपके हक का 62,000 करोड़ रुपया लूटा। वोट डालने से पहले ये भूलना नहीं है। आगे लिखा कि इससे पहले बीजेपी जेडीयू 72,000 करोड़ का एक और व्यय घोटाला कर चुके हैं। वोट डालने से पहले ये भी नहीं भूलना है। आपके हक का पैसा बीजेपी जेडीयू के घोटालों में जा रहा है। फिर आज आपका वोट किसकी तरफ जा रहा है, ये भी आरजेडी ने पूछा है। जैसे ही आरजेडी ने ये पोस्ट किया उसके बाद से अचानक मतदान में तेजी और मतदाताओं में एनडीए के प्रति एक अलग गुस्सा दिखाई दे रहा है। तो बिहार में दूसरे चरण का मतदान जारी है। मतदान से पहले चुनाव प्रचार में भी जान झोंकी पार्टियों ने और अपने अपने पक्ष में मतदाताओं को करने की कोशिश की। तो अब मतदान के बीच भी सोशल मीडिया पर लगातार एक के बाद एक पोस्ट करके अपने अपने पाले में मतदाताओं को करने की कोशिश की जा रही है। आरजेडी की अगर बात की जाए तो आरजेडी ने एक बड़ा पोस्ट किया और पोस्ट करते हुए सत्ताधारी एनडीए गठबंधन पर सवाल उठाए। साथ ही एनडीए गठबंधन की सरकार के दौरान जो घोटाले हुए उनको गिनवाते हुए आवाम से पूछा है कि आपका वोट किसकी तरफ जा रहा है। तो आरजेडी ने सीधे सीधे बीजेपी के धन्ना सेठ अडानी का नाम लिया और कहा कि बीजेपी जेडीयू ने मिलकर आपके हक का 62,000 करोड़ रुपया लूटा है। वोट डालने से पहले ये भूलना नहीं है। साथ ही इस पोस्ट में आगे लिखा गया कि बीजेपी जेडीयू ने 72,000 करोड़ का एक और व्यय घोटाला किया है। वोट डालने से पहले ये भी नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आप ये भूल जाएंगे तो आने वाले वक्त में ये सत्ता में फिर आएंगे और फिर हकमारी करने का काम करेंगे। साथ ही आगे लिखा और सवाल पूछते हुए आरजेडी ने लिखा कि आपके हक का पैसा बीजेपी जेडीयू के घोटालों में जा रहा है। फिर आज आपका वोट किसके पक्ष में जा रहा है। आरजेडी ने सीधे सीधे मतदाताओं से पूछा है कि घोटालेबाजों के खुलासे हो रहे हैं, घोटालों पर घोटाले हो रहे हैं और आपके हक का पैसा मारा जा रहा है। तो फिर जब आपके हक का पैसा मारा जा रहा है तो आपका वोट किसकी तरफ जा रहा है। सीधे सीधे आरजेडी ने अपने पक्ष में मतदान करने के लिए मतदाताओं को जागरूक करने की कोशिश की है। और जैसे ही ये पोस्ट आरजेडी ने किया है उसके बाद से अचानक मतदान में तेजी देखी जा रही है, ऐसा दावा आरजेडी के नेताओं ने किया है। मतदाताओं में एनडीए के प्रति एक अलग गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। मतदान के बीच आरोप प्रत्यारोप और शिकायतों का दौर भी जारी है, लेकिन इस बीच मतदाताओं को जागरूक करने का सिलसिला भी जारी है। आरजेडी की तरफ से जिस तरह से एनडीए गठबंधन की सरकार में घोटाले हुए और खुलासे हुए उनको लेकर के एक बड़ा पोस्ट किया गया और आवाम से सवाल करते हुए पूछा गया कि जिन लोगों ने आपके हक का पैसा मारा, जिन लोगों ने आपकी हकमारी की, आखिर आपका वोट किसके पक्ष में जा रहा है। क्या आप लोग उन्हीं लोगों को तो वोट नहीं देने वाले हैं। वोट देने से पहले ये घोटाले जरूर याद रखना। तो आरजेडी की तरफ से जिस तरह से पोस्ट किया गया है, सब पोस्ट ने पूरे बिहार में तहलका मचा दिया है। सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन मतदाताओं में एक अलग जागरूकता देखने को मिली है और एनडीए के प्रति थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली है मतदाताओं में। और मतदान में अब धीरे धीरे तेजी पकड़ी है। तो मतदान की बढ़ती तेजी ने पहले चरण की याद दिला दी है। पहले चरण में बम्पर वोटिंग बिहार में हुई थी और अब दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। जिस तरह से मतदाताओं को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, अपने इन्फ्लुएंस में लेने की कोशिश की जा रही है, वो भी सुर्खियां पकड़ रही हैं। आरजेडी ने ये जो पोस्ट किया है, इस पोस्ट ने बिहार की राजनीति में खासकर युवा मतदाताओं में एक अलग तरीके की लहर पैदा कर दी है और जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। अगर आप हैं एक किसान तो फिर केवाई विजन देगा हर समस्या का समाधान। कौन से मौसम में कौन सी फसल उगानी है, कौन सी खाद लगानी है और कितना पानी देना है। आधुनिक खेतीबाड़ी के तरीकों को जानने के लिए केवाई विजन ऐप पर अपने आप को रजिस्टर कीजिए और अपनी पैदावार बढ़ाइए।